आपकी कॉफी। थैंक्स। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ। आंटी प्लीज मत जाइए ना। आंटी आप यहीं रहिए ना मेरे लिए। आंटी प्लीज। ठीक है बेटा, आपकी आंटी आपके पास ही रहेंगी। चलो सो जाओ। थैंक यू। आज कैसा दिन रहा ऑफिस में? जस्ट द यूजुअल। जस्ट द यूजुअल? लेकिन इतना कुछ चल रहा है ऑफिस में तो तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? अब कुछ नहीं हो रहा है इसलिए तो कह रहा हूँ ना। यही तो मैं समझना चाह रही हूँ कि जब इतना कुछ हो रहा है ऑफिस में तो तुम काम की ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? अब ऑफिस में क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे तुमसे सीखना होगा शिवांगी। तुम बिजनेस मैटर्स में दखलंदाजी ना करो तो ही अच्छा है। ठीक है, हम बिजनेस की बातें नहीं करते, तो हम किसी और चीज के बारे में बातें कर सकते हैं। किस बारे में? बच्चे के बारे में। नहीं चाहिए मुझे कोई बच्चा। यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ वरुण कि क्या बदल गया है? तुम्हें तो बच्चों से बड़ा लगाव था, अब क्या हो गया है? या तो तुम्हें बच्चे पसंद नहीं हैं या तो तुम महक के तुम्हारे पास वापस आने का इंतजार कर रहे हो। बोलो ना, सच क्या है? बोलो। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम नहीं समझोगे। सब समझती हूँ। रुको! 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 गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बेटा। यार जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था वो तैयार हो गया। ये रही उसकी फाइल। ओह गुड। ये तो मेरी फाइल है। मैंने रात भर इस पे काम किया और जब मैं सोया था तो अब पता चला कि मेरी फाइल कहाँ गई थी। सुजल, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं अगर तुम्हें ये प्रोजेक्ट पे काम करना है तो तुम वैसे ही मुझे कह सकते थे, लेकिन इस तरह बलिदान करने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। इस फाइल पर मैं काम कर रहा था और आगे भी मैं ही काम करूंगा। बस मेरी समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हो तो बड़े शौक से करो, पर यह सब करने की क्या जरूरत है? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ये तो आप साबित कर चुके, लेकिन मैं आपसे सच कह रहा हूं, इस फाइल पर मैंने काम किया है। लेट मी सी। इस फाइल पर किसने काम किया है
ये फाइल खुद बता रही है। अनफॉर्चुनेट, इसमें राइटिंग स्वयं की है, तुम्हारी नहीं। जब एक बाप को अपने बेटे पर विश्वास करने के लिए सबूतों की जरूरत पड़ने लगे तो बेटे को ऐसे बाप से साथ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सुजल, यार आप ये प्रोजेक्ट सुजल को करने दीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। पापा आज मुझे गाजर का हलवा खाना है। गाजर का हलवा तो ठीक है, आज पापा अपनी प्रिंसेस के लिए गाजर का हलवा बनाएंगे। आप यहाँ पर बैठिए, पापा आपके लिए बना के लाते हैं। पापा जल्दी। डैड, हाँ बेटा। आपने मुझ पर भरोसा किया और मुझे ये प्रोजेक्ट संभालने की जिम्मेदारी दी। थैंक्स डैड। लेकिन डैड, मैं तो खुद चाहता हूँ कि सुजल ठीक हो जाए और काम संभालने लगे। बेटे, तुम्हें सुजल की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा वो आजकल जरा परेशान है। ऐसे में मैं उस पर बिजनेस का बोझ डालकर उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। एनीवे, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मुझे पूरा भरोसा है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमें ही मिलेगा। ललित जी, आपका काम हो गया। डैड, ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। सुजल भैया और स्वयं के बीच के प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा बिजनेस काफी सफर कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे बिजनेस पे असर पड़े। डैड, डू यू माइंड इफ आई हेल्प यू इन दिस? मैं आपकी इस मामले में मदद करना चाहता हूँ। वरुण, तुम पहले से इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहे हो, नए प्रोजेक्ट के लिए तुम वक्त कहाँ दे पाओगे? डैड, कर पाऊंगा। I'll do it. Let me just do it, please. ठीक है, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो,
मैं तुम्हें वही नए प्रोजेक्ट के बारे में समझा देता हूँ। कशिश, तुमने इस घर के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहकर तुम्हारे एहसान को कम नहीं करूंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो कुछ भी किया स्नेहा के लिए किया। अब तो मैं स्नेहा के साथ इस तरह जुड़ चुकी हूँ कि उसके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगेगा। बहुत प्यारी बच्ची है वो। तो फिर थोड़े दिन और क्यों नहीं रुक जाती? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि स्नेहा को बहुत लगाव हो गया है तुमसे। बहुत प्यार करती है वो तुमसे। तुम जब भी यहाँ होती हो तो कितनी खुश रहती है वो। मैं यहाँ आती जाती रहूंगी। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन तुम भी जानती हो कि स्नेहा के पास अब गिनती के दिन बचे हैं। और फिर डॉक्टर ने भी कहा है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि स्नेहा को खुश रखना चाहिए। मेरे लिए भी इस वक्त स्नेहा की खुशी बहुत जरूरी है। जब भी उसको मेरी जरूरत महसूस हो मैं उसके पास पहुंच जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। वरुण, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और आने वाले वक्त में इसका मार्केट प्राइस 4 गुना हो जाने वाला है और इसकी तैयारी मार्केट में अभी से शुरू हो गई है। वाह, क्या बात है। यहां आराम से बैठकर अपने बेटे को बिजनेस के पैंतरे सिखा रहे हैं। भाई लगे हाथ ये भी सिखा दो किस तरह लोगों को पिटवाने के लिए कुंडों को भिजवाया जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो सीजी? बिल्कुल सही कह रहा हूं ललित। तुमने स्वयं को और मुझे पीटने के लिए कुंडे भेजे। सीजी, मैंने कोई गुंडे नहीं भेजे। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ललित सर, आपका काम हो गया। मैं भेजूंगा गुंडे, और वो भी तुम्हें पिटवाने? मुझे तो लगता है इसमें भी तुम्हारे किसी उसी लाडले स्वयं की कोई चाल है। मैं स्वयं के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। ये मत भूलो, वो मेरा खून है। इंसान की पहचान उसके खून से नहीं सीजी, बल्कि उसके परवरिश से होती है। स्वयं की पहचान क्या है ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट कीप स्वयं आउट ऑफ दिस। क्यों ना हम आज अपनी बात करें। मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया, तुम्हारे साथ बिजनेस पार्टनरशिप डील्स की। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें? वाह सीजी वाह, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है जो काम हमने मिलजुल कर किया उसमें आज अकेला हक तुम्हारा कैसे हो गया? मैं किसी हक की बात नहीं कर रहा। हक की बात नहीं है तो और ये क्या है? क्या गिनवाने की कोशिश कर रहे हो तुम सीजी? अपने एहसान? अगर एक दोस्त के लिए कुछ करना एहसान है तो यह मत भूलो कि मैंने भी तुम पर बहुत एहसान किया। वो तुम्हें याद है या नहीं? अरे किस दोस्ती की बात कर रहे हो? कोई दोस्त वो हरकत नहीं करता जो आज तुमने की। और आज तुमने एक दोस्त पर शक कर उस पर इल्जाम लगाकर, यह भी कोई दोस्ती की हरकत नहीं हुई सीजी। बहुत हो गया ललित, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। इसलिए आज अभी इसी वक्त मैं अपनी पार्टनरशिप तुम्हारे साथ खत्म करता हूं। आज के बाद हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपने उस नाजायज बेटे की वजह से हमारी 25 साल की दोस्ती तोड़ना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा I don't want to hear a word about स्वयं। सही कहते हैं लोग, बिल्कुल सही कहते हैं कि दो दोस्त बिना कोई प्रॉब्लम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वही बच्चे उनके बीच दरार पैदा करते हैं। और यही है वो जो तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ शक का बीज बो रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है मैं नहीं जानता सीजी। ललित अंकल, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम। अगर आप कहें तो मैं। शट अप! तुम पहले ही हमारे बीच
बहुत गलत फहमी पैदा कर चुके हो। बस ललित, अब कुछ कहने या सुनने की गुंजाइश रह ही नहीं गई। आज के बाद हमारे रास्ते अलग होंगे। मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता, और ये जो भी हो रहा है ये भी तो मेरे प्लान की कामयाबी का छोटा सा नमूना है। I'm sorry, अंकल। दरअसल ललित रहेगा मैम, उसे मुझ पर शक हो गया था। वो मेरे उस घर में होने की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने भी उसे ऐसे चक्कर में डाला है कि वो जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा। और वो सो कॉल्ड मेरे बाप, उनकी आंखों पर सिर्फ मैंने अपने प्यार की पट्टी बांध रखी है। वो मेरे अलावा किसी और की बात का विश्वास तक नहीं करते। और फिर क्या था, मैंने भी सही वक्त पर अपना हथौड़ा मार दी। कमाल कर दिया तूने बेटा। आफ्टर ऑल बेटा किस काम में? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन बेटा तुझे बहुत चोट लगी है। नथिंग मॉम, ये तो एक मामूली सी खरोच है जो कि भर जाएगी। लेकिन जो घाव मैंने गरीबाल्स को दिए हैं वो कभी नहीं भरेंगे। वो कहते हैं ना कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी होती है शक, और वही मैंने उन्हें दे दिया है। अभी तो सिर्फ उनके बिजनेस का बंटवारा हुआ, लेकिन मेरा मकसद तब कामयाब होगा जब उनके घर का बंटवारा होगा, और ये बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।